अभी ज़रा आगे बढ़ते हैं तो ये क्रिवेज वर्क कहते हैं, जिसमें एंशियंट एक डिज़ाइन है जिसको क्रिवेज वर्क कहते हैं। ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान चित्राल में भी यही टेक्निक पाई जाती है। तो किलों की जो दीवारें होती थी ये रीइंफोर्समेंट के लिए एक वुडन स्ट्रक्चर होता था जिसके अंदर पैगिंग लकड़ी की घोंटे लगी हैं और डबल लेयर है जी। इसे तकरीबन 2 मीटर भी हो सकता है, 3 मीटर भी हो सकती है। बड़ी बड़ी मोटी दीवारें और इनमें गारा और मिट्टी पत्थर भर के ना ये ज़िलज़िले में पूरी इमारत गिरती है, लेकिन वो गिरता नहीं है जी। और इसका असल ओरिजिन जो है ना, जहाँ तक मैंने स्टडी की, ये एंशियंट पर्शिया से आगे मेसोपोटामिया इराक में शुरू हुआ, वहीं से ये आगे कहाँ से आया है, सेंट्रल एशिया के थ्रू गालिबन गिलगित बल्तिस्तान टेक्नोलॉजी वहाँ से आई है जी। जरा आगे तशरीफ लाएं, आप सब देखने के लिए आपके लिए आसानी होगी। तो मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, ये किले का मरकज़ी बावर्ची खाना है, यहाँ पे खाना तैयार होता था। दीवारों पर आप नज़र डालें तो खिड़की ओपनिंग नहीं है यहाँ पे, सिर्फ छत के सेंटर में एक रोशनदान है जिसके ज़रिए धुएँ का अखराज और हवा का गुजर होता रहता है। तो मैंने काफ़ी गौर किया इस छत के बारे में, काफ़ी लेयर्स में बनी है, ये एक्सेप्शनल एक डिज़ाइन है। अब मैंने सोचा ये कहाँ से हो सकता है इसका ओरिजिन। आखिरकार मुझे पता चला ऑनलाइन स्टडी करके स्मिथसोनियन आर्ट इंस्टीट्यूट की किताबों को, कि ये रूस का इलाका है कोकाज़ जिसको कहते हैं। वहाँ पे जॉर्जिया के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे छतें होती हैं। वहाँ पे ये 3, 4 या 5 नहीं, वहाँ पे 10 पर 12 तक लेयर्स होती हैं ऊपर तक, पैरामेडिकल शेप में होता है और वो ज़्यादा एम्बेलिश्ड होता है, ज़्यादा खूबसूरत होता है। उसकी मतलब वजह ये है कि वहाँ पे जंगलात ज़्यादा है, पाइन ट्रीज बहुत हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत हार्डली हम ये पॉपुलर की वुड हमें अवेलेबल होती है। इसका फ़ायदा ये है कि जितनी भी गर्मी हो आप बड़ी तेज़ी से इसका क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से ठंडा रहता है, और सर्दियों में आप आग जला दें तो जल्दी गर्म होता है जी। तो ये धुआं लगा, इसको छत पे आग नहीं लगी है। और मुख्तलिफ बर्तन हैं जी, ये मेटल यूटेंसिल्स हैं, कॉपर और ब्रास की, और कुछ अंग्रेज़ दौर की हैं, उससे भी पहले की हैं। और ये स्टोन कुकिंग पॉट्स हैं, ये पत्थर की हांडियाँ हैं जिसको सोप स्टोन कहते हैं, काफ़ी नरम पत्थर होती है जिसको माजी में हमारे आबा व अजदाद तराश के बर्तन बनाते थे। और ये हावन दस्ते हैं जिनको मोर्टर्स और पेसल कहते हैं अंग्रेज़ी में, जिनमें आप बादाम, अखरोट, इस तरह की चीज़ें कूट के ना पीस के उनका तेल भी निकालते थे लोग खाना बनाने के लिए, और बहुत सारी डिशेस भी तैयार की जाती थी, अद्वियात भी, मेडिसिन को भी इसमें ही वो पीसते थे, कूटते थे। ये लस्सी का सामान है, तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन यही आलात होती थी, घरेलू सामान, जिसमें लस्सी की मदानी है, मिल्क चरन है, ये गोड्स हैं। गोड्स आप समझते होंगे, ये एक पम्पकिन की वैरायटी होती है जो नेचुरली हॉलो होती है, अंदर से खाली होती है। और ये बकरे की खाल का बना हुआ मशकीज़ा है, इसमें पानी भी उठा के ले चलते थे और दूध भी उठाते थे, लस्सी भी बनती थी। ये जनाब सूप के चमचे हैं, अमूमन अभी भी लोग सूप पीने के लिए ना घरेलू सूप ये लकड़ी के चमचे इस्तेमाल करना बेहतर समझते हैं। आगे संदूक है जिसमें आटा रखा जाता था, वो लकड़ी के बर्तन हैं भाई, जिनमें 3-4 बंदे मिलके ना एक ही बर्तन में खाना खाते थे। और ये कांटा है जो ज़मींदार इस्तेमाल करते थे, आजकल बहुत कम रही। इसको विनोविंग फोर्क कहते हैं अंग्रेजी में, जिसकी मदद से आप भूसे को हवा में उड़ाते हैं, गंदम या जौ की, तो दाने नीचे गिर पड़ती हैं और भूसा जो है एक तरफ उड़ जाता है जी। ये पीछे जी एक मिनी स्टोरेज है, हर घर के साथ हुआ करता है, जिसमें भेड़ बकरियों को, माल मवेशियों को हलाल करके, गोश्त को खुश्क करके, ड्राई करके वहाँ रखते थे। तो सर्दियों में ये सप्लाई रूम होता था जहाँ से खुश्क सब्जियाँ और खुश्क इधर से गोश्त वगैरह मिलती थी। अभी भी विंटर्स में हमारे लोग बहुत प्रेफर करते हैं कि गोश्त को ला के रखें कुछ दिन ताकि वो ड्राई हो जाए, बाद में आप उसको पकाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है वो। तो मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, इसके बाद आप पीछे मूव करेंगे और सीढ़ी सुपर रॉयल टेरेस पे तशरीफ़ ले चले आप। थैंक यू सो मच।
हंसनगर में जो पहाड़ है हमारे सराउंडिंग में, इनको कराकोरम माउंटेन्स कहते हैं। ये हिमालयाज नहीं है और बारिश की वजह से, बारिश की कमी की वजह से ये पहाड़ खुश्क हैं और कंपैरेटिवली हिमालयन जो रेंज है वो ज़्यादा वहाँ पे जंगलात हैं। तो हमारी जो सर्वाइवल है वो ग्लेशियर्स पे है, वहीं से पानी की नहरें काट के बनाई हैं जिनके ज़रिए इरिगेशन का निज़ाम, आबपाशी का निज़ाम कायम है अभी तक। तो ये रिवर हुंजो आगे ईस्ट टू वेस्ट जाके रिवर गिलगित में शामिल होता है और वो जाकर रिवर इंडस में, ये सारे दरिया मिल के पाकिस्तान को सैराब करते हैं। ये मशहूर पहाड़ क्रॉस रिवर ये नगर टेरिटरी में है, इसका नाम राका पोशी है। गालिबा गुलामत साहब ने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है ना, जो चीज़ आपको इल्म है उससे। और ये यहाँ के माउंटेन गोट्स की वो हॉर्न्स हैं, सींग है, जिनको एबेक्स और मारखोर कहते हैं। आजकल इनकी तादाद खासकर खुंजराब नेशनल पार्क में काफ़ी बढ़ गई है प्रोटेक्शन की वजह से। बाकी पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में या गिलगित बल्तिस्तान में इतने प्रोटेक्टेड नहीं है, तो बदकिस्मती से काफ़ी ज़्यादा इनका शिकार हो रहा है ओपनली जी। और सिर्फ गालिबन बल्तिस्तान में भी हुशे में इनका कंजर्वेशन हुआ है, वहाँ पे लोगों ने अपने खुद ही उन्होंने कहा हम भी शिकार नहीं करेंगे, और ताकि जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं ट्रॉफी हंटिंग के लिए वो करेंगे, उससे या फिर इनकम जनरेट होगी ताकि इनकी तादाद में इजाफा हो। और ये पीछे जी पोलो स्टिक्स हैं, आप जानते हैं ईरान इसका एंशियंट ओरिजिन है, जहाँ से पर्शियन एम्पायर में ये स्टार्ट हुआ 2-3 हज़ार साल पहले, और अभी भी ईरान की जो नेशनल स्पोर्ट है वो पोलो है जी। वहीं से ये ओरिजिन आके समरकंद बुखारा ईरानियों के साथ, वहाँ से मुगलों के साथ इंडिया, फिर अंग्रेज़ों के साथ यूरोप तक ये चला है। आप तस्वीरें लेना चाहें तो प्लीज़ आसपास बनाएं, और सिर्फ गुजारिश ये है कि वो दिखा देंगे आपको। ये क्या है? ये तख्त कहते हैं इसको, जिस पे यहाँ के अमीर हुंजा बैठते थे जी। ये एंटीक है और ये यहाँ पे स्टोरेज है कदीम ज़माने का, जिसमें हम फडिंग रखते थे ना, ड्राई फ्रूट्स भी रखते थे लोग, मेटल भी रखती थी। विंटर्स में ये हम रास्ते वगैरह से बंद